प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार परमेश्वर का सुंदर सा मैसेज लेके आपके पास आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे और परमेश्वर के आशीष को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक ऐसा इंसिडेंस बताऊंगी, पढ़ के सुनाऊंगी, जो बाइबल की नई पुस्तक में है, जो पौलुस जो थे न पौलुस नबी जो थे उनके साथ घटी है। यह घटना प्रेषितों के काम इस पुस्तक में लिखी हुई है। अध्याय है 14 और वचन नंबर है 8 to 18। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। परमेश्वर के वचन कहते हैं, लिस्त्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह अपने पैरों में अपंग था। वह जन्म से ही लंगड़ा था। चल फिर तो वह कभी नहीं पाया। इस व्यक्ति ने पौलुस को बोलते हुए सुना था। पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और देखा कि अच्छा हो जाने का विश्वास उसमें है। सो पौलुस ने ऊंचे स्वर में कहा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। सो वह ऊपर उछला और चलने फिरने लगा। पौलुस ने जो कुछ किया था वह भीड़ ने उसे देखा तो लोग लुकाउनिया की भाषा में पुकार कर कहने लगे, हमारे बीच मनुष्य का रूप धारण करके देवता उतर आए हैं। वे बरनाबास को जेअस और पौलुस को हिरमेस कहने लगे। पौलुस को हिरमेस इसलिए कहा गया क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था। नगर के ठीक बाहर बने जेअस के मंदिर का याजक नगर द्वार पर सौंडा और महिला को लेकर आ पहुंचा। वह भीड़ के साथ पौलुस और बरनाबास के लिए बलि चढ़ाना चाहता था, किंतु जब प्रेरित बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले और वे ऊंचे स्वर में यह कहते हुए भीड़ में घुस गए, हे लोगों, तुम यह क्यों कर रहे हो? हम भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे तुम हो। यहाँ हम तुम्हें समाचार सुनाने आए हैं ताकि तुम इन व्यर्थ की बातों से मुड़कर उस सजीव परमेश्वर की ओर लौटो, जिसने आकाश, धरती, सागर और इनमें जो कुछ है उसकी रचना की। बीते काल में उसने सभी जातियों को अपनी अपनी राहों पर चलने दिया, किंतु तुम्हें उसने स्वयं अपनी साक्षी दिए बिना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ भलाइयाँ की। उसने तुम्हें आकाश से वर्षा दी और ऋतु के अनुसार फसलें दी। वही तुम्हें भोजन देता है और तुम्हारे मन को आनंद से भर देता है। इन वचनों के बाद वो भीड़ को उनके लिए बलि चढ़ाने से प्राय नहीं रोक पाए। फिर आतंकिया और इकोनियुम से आए यहूदियों ने भीड़ को अपने पक्ष में करके पौलुस पर पथराव किया और उसे मरा जानकर नगर के बाहर घसीट ले गए। फिर जब शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठे हुए तो वह उठा और नगर में चला आया और फिर अगले दिन बरनबास के साथ वह दिरबे के लिए चल पड़ा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है ये आपको क्या बता रहे हैं? देखिए कितना गहरा मैसेज है इन वचनों में। जब पौलुस जी जो परमेश्वर के नबी थे, उन्होंने जब परमेश्वर का प्रचार प्रसार करते वक्त एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि अपंग था। और यहाँ पे वचन क्या कहता है, सुनिए। इस व्यक्ति ने पौलुस को बोलते हुए सुना। पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और देखा कि अच्छा हो जाने का विश्वास उसमें है। उस व्यक्ति में विश्वास था कि वह अच्छा हो सकता है। सबसे पहले उसका विश्वास, और उसको विश्वास था कि जब पौलुस प्रार्थना करेंगे, नबी पौलुस जी जब प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, वो जो व्यक्ति है वो चंगा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ सबसे पहले महत्वपूर्ण है विश्वास। उसके बाद देखिए लोगों ने क्या किया, वो चंगा तो हो गया, वो व्यक्ति चंगा हो गया, और पौलुस और जो उनके साथी थे उनकी प्रार्थनाओं से वो चंगा तुरंत हो गया। फिर लोगों को लगा कि ये कोई देवता है जो हमारे बीच मनुष्य के रूप में है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो ऐसे चमत्कार कर सकते हैं, देवता ही हैं जो ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। तो उनके स्वागत के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनको पूजने के लिए लोगों ने हार और बलि चढ़ाने का जो था वो डिसाइड किया।
तो ये डिसीजन देख के, लोगों का ये डिसीजन देख के पौलुस जी बहुत गुस्सा हो गए, और वो दुखी भी हो गए कि लोग कैसे हैं, कैसे लोग हैं कि सच्चे खुदा को ना जानते हुए, सच्चे खुदा को ना धन्यवाद देते हुए हम जैसे इंसानों को ये लोग धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ा रहे हैं, धन्यवाद रूपी चढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब पौलुस ने ये देखा कि चढ़ावा परमेश्वर को, सच्चे खुदा को नहीं, इंसानों को दिया जा रहा है, और जो उन्होंने चमत्कार किए उसका श्रेय सच्चे खुदा को नहीं तो उन इंसानों को दिया जा रहा है, उन नबियों को दिया जा रहा है जिन्होंने चमत्कार किए। पर लोगों ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि ये जो चमत्कार है वो सब परमेश्वर के सामर्थ्य से किए गए, ना कि किसी मनुष्य के सामर्थ्य से। जब भी कोई मनुष्य, जब भी कोई पास्टर, जब भी कोई अभिषिक्त चमत्कार करता है, किसी को चंगा करता है, किसी के जीवन को बदलता है, जो तुरंत प्रार्थना करता है और इंस्टेंटली चमत्कार होते हैं, तो वो जो चमत्कार है वो उस मनुष्य की वजह से नहीं तो सच्चे खुदा की वजह से होते हैं, सच्चे खुदा की शक्ति की वजह से होते हैं, पवित्र आत्मा की वजह से होते हैं, यीशु के नाम में की गई प्रार्थना की वजह से होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो वो सच्चा खुदा है, उनका जो नाम है वो सामर्थी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी आपके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि कोई नबी आप या कोई पास्टर या कोई परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करता है और चमत्कार होते हैं, तो आप हमेशा धन्यवाद उस व्यक्ति को नहीं दीजिए, व्यक्ति को धन्यवाद नहीं दीजिएगा। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि व्यक्ति, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि उस व्यक्ति को आपके जीवन में भेजा गया एक माध्यम बना के। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिकाइए, सच्चे खुदा के सामने अपने घुटने टिकाइए। और मेरे प्यारे पास्टर लोग, मेरे प्यारे अभिषिक्त लोग, मेरे प्यारे भाई और बहन जो परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे खुदा को जानते हैं, जो सच्चे खुदा के नाम से प्रार्थना करते हैं, उन सबको मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कभी भी ऐसे जो अपनी पूजा ना लोगों से ना करवाएं, अपना जो आदर सत्कार है लोगों से ना करवाएं, और आप आदर सत्कार की लालसा में परमेश्वर के नाम से चमत्कार करने की कोशिश ना करें। अगर आपके यहाँ आपको परमेश्वर ने गिफ्ट से भरा है, अगर आपको परमेश्वर ने ताकत दी है, सामर्थ्य दिया है लोगों को हील करने का, लोगों को की ज़िंदगी बदलने का, लोगों के जीवन में चमत्कार करने का सामर्थ्य अगर परमेश्वर ने आपको दिया है, तो वो आपकी वजह से नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो कभी भी परमेश्वर का जो श्रेय है वो आप खुद ना लीजिए, आप लोगों को सिखाइए, आप लोगों को बताइए कि ये जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जाता है, आप सिर्फ माध्यम हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी अगर कोई व्यक्ति आपको मान महिमा देने की कोशिश करे तो उनको समझाइएगा, उन लोगों को समझाइएगा कि कभी भी परमेश्वर सच्चे खुदा को मान महिमा दीजिए, और उनको ये भी समझाइएगा अगर वो परमेश्वर को मानते हैं, सच्चे खुदा पे विश्वास रखते हैं, तो वो भी सामर्थ्य रखते हैं ऐसे चमत्कार करने के। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप देखिए कि पौलुस जी जो नबी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार तक खाई लोगों की, क्योंकि वो जब मान नहीं रहे थे कि लोग उनका आदर सत्कार करें, उनकी पूजा करें, उनको बलि चढ़ाएं, तो दूसरे लोगों ने आके उनको पत्थर मारे, और पत्थर मार के उनको इतनी तकलीफ़ दी कि वो अधमरे से हो गए थे और उनको मर गए, ऐसे छोड़ दिया गया था। तो उन्होंने इतनी तकलीफ़ सहन की, इसीलिए कि वो जो लोग मान महिमा दे रहे हैं, वो आदर दे रहे हैं, वो उनको नहीं तो सच्चे खुदा को मिले। तो आप ऐसे बनिए। देखिए उनका जो डेडिकेशन है काम करने का, परमेश्वर के लिए काम करने का डेडिकेशन इतने हाई लेवल था कि उन्होंने खुद पे पत्थर लिए, पर किसी का होम बलि या किसी की
जो हार वगैरह आदर सत्कार के रूप में, पूजा के रूप में जो हार था वो नहीं स्वीकार किया। जब लोगों ने उनको देवता कह के पूजा तो उस पूजा को, उस सत्कार को, उस आदर को लोग, उन नबियों ने स्वीकार नहीं किया। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर लोग आपको एक देवता के रूप में आदर सत्कार दे रहे हैं तो ऐसे आदर सत्कार को कभी भी स्वीकार ना कीजिएगा और उनको समझाइएगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। आपको जो भी देना है, मान महिमा देनी है, जो भी कुछ करना है, जो भी धन्यवाद देना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे खुदा को दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको सिर्फ़ एक माध्यम बनाया है हर दुखियारे लोगों के बीच में परमेश्वर का नाम फैलाने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों को हीलिंग देने के लिए। तो आई होप ये मैसेज आप सबके दिल को छू गया है और आई होप कि आप अगर ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आप इन गलतियों से दूर हो जाएंगे और परमेश्वर के रास्ते पे फिर से एक बार तेज़ी से चल पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी रुकावटें हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हानिकारक है। तो मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि आप अपने जीवन में से ऐसी रुकावटें निकाल के स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें और परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में जल्द से जल्द पूरी हो। आपको जिस कारण परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे लाया है वो सारी जो योजना है परमेश्वर आपसे जल्द से जल्द पूरी कर ले। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन।